हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने पिछले टर्न पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और उसके बाद टॉर्क ऑन करंट लूप के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म और अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में। एज वी नो और अर्थ इज़ आल्सो अ काइंड ऑफ मैग्नेट। इसमें से अब करेंटली अर्थ मैग्नेटिज्म वाला पार्ट सिलेबस पे नहीं है, तो हम मेन फोकस हमारा मैग्नेट, बार मैग्नेट और उसके मैग्नेटिज्म पे ही रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाउ वी कैन प्लॉट magnetic field lines. Okay, how we can plot magnetic field lines. So for this purpose we will have a magnet like this, and there are north and south pole. Let's say we have, if we brought a compass needle here, अगर यहाँ हम एक compass needle ऐसे ला के रखें तो ये compass needle नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में रुकेगी जाके, और इस तरीके से लेट्स से इस तरह से इंडिकेट करेगी। ठीक है, अब इस पॉइंट पे यहाँ पे एक हम डॉट ले लेते हैं और दोबारा कंपास निडल को यहाँ पे रखते हैं, और वो कंपास निडल सपोज इस डायरेक्शन में रुकती है। अगेन हम उसको प्लॉटिंग करके एक डॉट लेते हैं इस एरो हेड पे, फिर से कंपास निडल रखते हैं और इस बार लेट से ये इस तरफ रिप्रेजेंट कर रही है, फिर से एक हम डॉट रखेंगे और इस कंपास निडल के पाथ को ट्रेस करते हुए यहाँ हम कंपास निडल के पाथ को ट्रेस करते जाएंगे, और बाय ट्रेसिंग द पाथ ऑफ द निडल हम इस तरीके की फील्ड लाइंस ऑब्टेन करते हैं। इस तरह से और अगर लाइंस ऑब्टेन करनी हो तो हमें कुछ इस तरीके की लाइंस मिलेंगी। इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी होती है कि ये नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ एंटर कर जाती हैं। इस तरह से मल्टीपल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम ऑब्टेन कर सकते हैं यूजिंग द कंपास निडल। ओके, दिस इज द वे हाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी प्लॉटेड। ओके, this is the procedure of plotting magnetic field lines using a compass needle and a bar magnet. Okay, so सबसे पहले यहाँ सबसे जरूरी चीज होती है what are the properties of magnetic lines of forces। क्या प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की? तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, अच्छा यहां मैं बता दूं, जब मैं मैग्नेट से फील्ड लाइन बताऊंगा तो मैग्नेट बिहेव्स एज अ सोलेनॉइड, तो हम सोलेनॉइड को भी उसी तरीके से ट्रीट कर लेंगे। तो सबसे पहली है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं मैग्नेट की, दे आर कॉन्टिन्यूअस क्लोज लूप। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाती हैं और बस अंदर की ओर एंटर नहीं करती हैं, क्योंकि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। बट इन मैग्नेटिक डाइपोल या फिर बार मैग्नेट या सोलेनॉइड हम जो भी कहें इसको, उसमें फील्ड लाइंस कंप्लीट पाथ बनाती हैं। कैसे बनाती हैं? ये अगर इस तरीके से हम एक मैग्नेट ले लें, इसको मैं मैग्नेट ले लेते हैं और यहां पे लिखते हैं नॉर्थ पोल और यहां लिख देते हैं साउथ पोल। तो फील्ड लाइंस मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ पोल और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ ट्रेवल करती हैं। मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ इस तरीके से ये फील्ड लाइंस ट्रेवल करती हैं इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड ये फील्ड लाइंस पैरेलल होती हैं। इसका मतलब मैग्नेट के अंदर फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है। इसके अलावा अगर आप इन फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, ये फील्ड लाइंस हैं, इन पे आप किसी भी जगह पे एक टेंजेंट अगर ड्रॉ कर दें, लेट्स से आपने इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। ये बताएगी कि किस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एक यूनिट एरिया से पास हो रही होंगी उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। ओके, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही होती हैं उतना ही लार्जर मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी कट नहीं करती। लेट्स से अगर दो फील्ड लाइंस ऐसे एक दूसरे को कट कर गई, ऐसे कट कर जाती हैं दो फील्ड लाइंस,
तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फील्ड की दो डायरेक्शन होंगी, एक इस तरफ और दूसरी इस तरफ, टेंजेंशियल। तो एक ही पॉइंट पे फील्ड लाइंस की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होती हैं। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि किस तरीके से फील्ड लाइंस को प्लॉट किया जाता है, बाय प्लेसिंग अ स्मॉल मैग्नेटिक कंपास निडल एट वेरियस पोजीशन and we note the orientation, and by this way we can plot magnetic field lines of forces. Okay, इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको दिखाई देती हैं। यहाँ आपको फर्स्ट पार्ट में मैंने नॉर्थ और साउथ पोल में एक बड़े मैग्नेट के बीच में दिखाया है। यहाँ देखिए सोलेनॉइड को मैंने दिखाया, ये देखिए कॉइलिंग है, ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, और ये देखिए इससे भी नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस निकल के साउथ में एंटर कर रही हैं, और इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल। तो यहाँ पे क्या है कि फील्ड यूनिफॉर्म होता है इनसाइड द मैग्नेट। ये जो रीजन है, ये वो रीजन है जहां पे फील्ड सबसे स्ट्रांग होगा। ओके, दीज आर द रीजन वेयर फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, ये रीजन स्ट्रॉन्गर, और ये पॉइंट होंगे जहां पे फील्ड वीक होगा। तो ये फील्ड लाइंस आप देखिए मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ चल रही हैं और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ ट्रेवल कर रही हैं। अगर देखिए अब यहाँ पे एक चीज और होती है कि जो लाइक पोल होते हैं मैग्नेट के, वो रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं। उसका कारण ये है कि अगर आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल को पास लाते हैं तो फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती हैं, और इस तरीके से क्लोज लूप ऑब्टेन करती हैं, जिसकी वजह से अपोजिट पोलैरिटी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, जबकि सेम पोलैरिटी में फील्ड लाइन साउथ से भी इसमें आ रही है, यहाँ भी अंदर आ रही है, जिस वजह से यहाँ पे रिपल्शन होता है, एक क्लोज लूप नहीं बन पा रहा, और इसलिए फील्ड लाइंस आपस में रिपल्शन रिप्रेजेंट करती हैं। अब हम समझते हैं कि किस तरीके से किसी मैग्नेटिक डायपोल निकाला जा सकता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किसी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का निकाल सकते हैं। उसको समझने के लिए लेट्स से ये एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है जो कि रिवॉल्व कर रहा है, और इसका अपना मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज me। इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की रेडियस है, इस पाथ की रेडियस है r, इसकी वेलोसिटी है v। ओके, these things we know। so time period for this revolution, time period for revolution, time period for revolution। so time period revolution का क्या होगा, t is equal to 2 pi r upon v। okay, t is equal to 2 pi r upon v। as करंट होता है I is equal to चार्ज अपॉन टाइम पीरियड, चार्ज इलेक्ट्रॉन का है, तो I is equal to E अपॉन 2 pi r अपॉन v। तो I is equal to क्या हो जाएगा यहां से, EV अपॉन 2 pi r। फाइन। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अगर हम बात करें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m होता है I इंटू ए, I इंटू ए। आई की वैल्यू आई है यहां से सॉरी, आई की वैल्यू यहां से आई है EV अपॉन 2 पाई आर, और एरिया है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर और पाई आर हो गया कैंसिल, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो गया EV r अपॉन 2। ये नाउ इफ एंगुलर मोमेंटम अगर एंगुलर मोमेंटम J इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी इंटू आर हो जाए, देन अगर हम इसे डिवाइड कर दें
तो ये हो जाएगा EVR/2/MEV यहाँ से मैं हटा देता हूँ इसे। ठीक है, अगर ये वैल्यू हो जाती है हमारी J इज इक्वल टू MEVR, तो इसी चीज वैल्यू को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और डिवाइड करेंगे दोनों वैल्यूज को। आपस में, और बार बार भाग जाता है इससे, जो लिख रहे हैं वो चला जाता है बार बार। पेंसिल डिवाइड करेंगे। इसके बाद हम ये इन दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं M/J को, विच इज EVR/2/MEVR। नहीं पढ़ा पा रहे इसे तो, पता नहीं। बटन यहाँ पे भी है। हाँ, तो आप इधर आ रहे होंगे, पीछे आगे चला गया, पीछे और एक्सपैंड करने का ऑप्शन होगा ना। हाँ, अब नहीं होगा। ठीक है, हम देखते हैं। यहाँ पे भी है ना, दोनों साइड पे लिख रहे हैं, एरिया कम हो जा रहा है, तो लिखने के लिए इसको स्विच कर दिया। तो पूरा लिख ही रहा आपने, कर जाके इसी पे लिख लीजिए ऐसे, ओके, पूरा एरिया मिल जाएगा। इस वजह से बार बार वहाँ चला जाएगा। ठीक, दोबारा कर लेते हैं इसे। तो इसी में नेक्स्ट पेज पे चलिए, मैं लिख दिया, नेक्स्ट पेज पे आ रहा है। ओके, सो वी हैव एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू JMVER। ओके, और अब हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे। ओके, इन दोनों को हम आपस में डिवाइड करके देखते हैं। हमें J पता है, J इज एंगुलर मोमेंटम MEVR, and we have magnetic dipole moment EVR/2 on dividing J/M So now on dividing we can say it is ये VR हो गया कैंसिल, it is now J/M M is equal to और ये फाइनल आंसर होता है। याद रखेंगे, अगर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था और ये मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है, तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन इसके ऑपोजिट होती है। एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मौजूद होती है। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज मैग्नेटिज्म। Okay, what is magnetism? We'll understand this thing. So phenomenon of attracting magnetic substances like iron, nickel, cobalt, etc. is called
मैग्नेटिज्म, जिस बॉडी में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी को हम मैग्नेट कहते हैं। जो भी बॉडी, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एग्जिबिट कर सकता है उसको हम मैग्नेट कहेंगे। A magnetic pole is a point near the end of magnet where magnetism is concentrated. Okay? मैग्नेट के किनारे पे जो जहां पे सबसे मैक्सिमम मैग्नेटिज्म होता है किसी मैग्नेट का, उस जगह को हम मैग्नेटिक पोल कहते हैं। अर्थ के बारे में कहा जाता है अर्थ एक नेचुरल मैग्नेट है, क्योंकि यहाँ भी नॉर्थ और साउथ पोल प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी कंपास निडल को फ्रीली सस्पेंड कर देंगे तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकती है, और अगर आप किसी आयरन नेल को, सॉफ्ट आयरन नेल को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में करके जमीन में काफी लंबे समय के लिए गाड़ देंगे तो भी वो एक मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाती है। और यहां से पता चलता है अर्थ इज आल्सो अ नेचुरल मैग्नेट। द रीजन अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन द अदर मैग्नेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन इज अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, किसी मैग्नेट के आसपास का वो रीजन जहां पे वो आसपास आने वाली किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर सकता है, उस पर फोर्स लगा सकता है, रिपेल कर सकता है, उस रीजन को मैग्नेट के आसपास के मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। अब एक बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उसको समझते हैं। अगर एक बार मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकता है। एक बार मैग्नेट में अनलाइक पोल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि लाइक पोल रिपेल करते हैं। मैग्नेटिक पोल्स हमेशा पेयर में रिप्रेजेंट करते हैं, अकेला पोल कभी भी नहीं मिल सकता। आप चाहे मैग्नेट के कितने छोटे पार्ट कर दीजिए, यू कैन नॉट गेट अ यूनिक पोल। मैग्नेट कैन इंड्यूस मैग्नेटिज्म इन अदर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अगर आपके पास कोई मैग्नेट है और कोई दूसरा मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक आयरन है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है। किस तरीके से? आपके पास सपोज एक बार मैग्नेट है, आपने उसमें पिन को चिपका दिया, पत्ती पेपर पिन को। अब आप दूसरी पेपर पिन को जो पहली पिन लगाई है उससे टच करके चिपका सकते हैं, और इस तरीके से आप बिल्कुल लाइन ऑफ पिन्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज बाय मैग्नेटिक, यूजिंग मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जितने भी मैग्नेट्स होते हैं ये मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करते हैं। बार मैग्नेट के पास ये प्रॉपर्टी होती है, और बार मैग्नेट को चेक करने के लिए कि बार मैग्नेट सही है गलत, रिपल्शन को श्योरेस्ट टेस्ट माना जाता है। सपोज करिए आपके पास मैंने दो रॉड दे दी, एक आयरन की और मैग्नेट की, एंड आई आस्क यू हाउ टू आइडेंटिफाई दीज, विच इज मैग्नेट एंड विच इज जस्ट आयरन। आप क्या करेंगे, उस आयरन रॉड को आप मैग्नेट के पास ले आइए और एक बार लगाइए और घुमा के फिर से चिपकाइए, वो दोनों साइड से चिपक जाएगी। जब आप दूसरे मैग्नेट को लेके आते हैं तो जब आप अनलाइक साइड लगाते हैं, अट्रैक्शन, वो तो चिपक जाएगा, बट जैसे आप रिवर्स करके अनलाइक पोल लाइक पोल को टच कराने की कोशिश करते हैं, अनलाइक पोल लगा रहे थे, अट्रैक्शन की वजह से चिपक गया, बट जैसे ही आपने लाइक पोल को उसकी तरफ लेके गए सेम पोलरिटी के पास, वो रिपेल कर गया। और इससे पता चलता है कि ये बॉडी मैग्नेट है, क्योंकि नॉर्मल आयरन कैसे भी घुमा के लगा दीजिए वो चिपक जाएगी, बट मैग्नेट के साथ ये नहीं होगा, और ये कंफर्म होता है बाय द टेस्ट ऑफ रिपल्शन। और इसीलिए रिपल्शन को श्योरेस्ट टेस्ट कहा जाता है मैग्नेटिज्म का। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। ठीक है, यहां बता रहे हैं यूनिफॉर्म फील्ड है ऑन द प्लेन ऑफ द डायग्राम। कोई डायग्राम है उसके प्लेन पे अगर है तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर ऐसे क्रॉसेस में रिप्रेजेंट किया जाए तो इसका मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड लग रहा है, इनसाइड द प्लेन है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। और ये जब डॉट्स ये दिखाए जाते हैं तो इसका मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर बाहर की ओर लग रहा है। ये क्रॉसेस हैं, ये डॉट्स है, इसका मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है। जितने भी करंट लूप होते हैं ये मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करते हैं। सपोज करिए ये एक करंट लूप है इस तरीके से, ओके, और ये मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। इस पोल को इस साइड से देखेंगे तो साउथ पोल, और इधर से देखेंगे तो नॉर्थ पोल ये बन जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप एक पेपर पे पेन से नॉर्थ और साउथ, एक साउथ पोल बना लीजिए, साउथ पोल, आप उसको जब दूसरी साइड से देखेंगे तो वहीं साउथ पोल आपको नॉर्थ पोल दिखाई देगा। ठीक है, वो जो साउथ पोल आपको एक साइड से दिखाई दे रहा है वो दूसरी तरफ से आपको एज अ नॉर्थ पोल दिखाई देगा। ये तरीका होता है किसी भी करंट लूप को एज मैग्नेटिक डायपोल
के रूप में समझने का। तो अगर आप इस साइड से इसको देख रहे हैं तो यही मैग्नेटिक डायपोल, यही मैग्नेटिक करंट लूप आपको साउथ पोल दिख रहा है। जब आप इस साइड से देख रहे हैं, अपोजिट साइड से देख रहे हैं, तो यही मैग्नेटिक करंट लूप आपको नॉर्थ पोलराइज दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, m इज इक्वल टू करंट इंटू ए होता है, एन कैप डायरेक्शन होती है जो कि एरिया वेक्टर की तरफ होता है। ये डायरेक्शन दिखा रहा है यूनिट वेक्टर विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। यहाँ पे एक आपको चीज बताई गई है, वही टिप जो मैंने आपको समझाई कि जब आप किसी भी लूप को देखते हैं एक तरफ से और उसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रही है, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रही है तो इसका मतलब उधर एंटी का मतलब एन मतलब नॉर्थ पोल है, और अगर दूसरी तरफ क्लॉकवाइज है तो वहां पे साउथ पोल रिप्रेजेंट होता है। अब हम एक करंट कैरिंग सोलेनोइड को मैग्नेटिक डायपोल या बार मैग्नेट के टर्म में इस तरीके से देख सकते हैं। ये एक करंट कैरिंग सोलेनोइड है। ठीक है, तो क्योंकि करंट यहां से आप देखें इस जगह से, ये करंट ऐसे पीछे से आ रही है और आगे की ओर यूं घूम रही है। अगर मैं आपको इसको बना के दिखाऊं, आप इसको देखें अगर ध्यान से, तो इस तरह करंट, ये पीछे से करंट आ रही है, पीछे से, और आगे की तरफ मूव कर रही है, इस तरह से करंट मूव कर रही है। तो ये है और ये है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ की पोलैरिटी डिसाइड करी जाती है। जबकि यहाँ पे करंट आगे की ओर आ रही है तो पीछे से आगे की ओर करंट चल रही है, इसकी पोलैरिटी पीछे से आगे की ओर आने में नॉर्थ पोलैरिटी हो गई, और अगर इस तरफ नॉर्थ पोलैरिटी हो गई तो अपोजिट साइड साउथ पोलैरिटी। इस तरफ आपको नॉर्थ पोलैरिटी अगर मिल जाती है तो अपने आप अपोजिट साइड आपको साउथ पोलैरिटी ऑब्टेन हो जाती है। ओके, ये देखिए यही सोलेनॉइड है, इसको मैंने अब मैग्नेट के टर्म में दिखा दिया। दोनों पोलैरिटी मौजूद हैं, साउथ और नॉर्थ, और यही सेम फील्ड लाइंस इसमें भी ऑब्टेन हो जाती हैं, जो कि एक पीछे आपने देखा था जो कि सोलेनॉइड में थी, वहीं इसमें भी आपको ऑब्टेन हो जाती हैं। ओके, now how a solenoid behaves as magnetic dipole. इस तरीके से एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है ये सोलेनॉइड। एंड नाउ वी विल अंडरस्टैंड, उल्टा चलने लगा। Now solenoid as, now you will understand the concept of bar magnet. Now we will see a bar magnet, how a bar magnet works. So this is the north polarity of the magnet and this is the south polarity of the magnet. ये P से P के बीच की डिस्टेंस हम इफेक्टिव लेंथ कहलाती है, इसे मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं, और जो एक्चुअल जहां पे कॉर्नर टू कॉर्नर होता है उसको हम जियोग्राफिकल लेंथ कहते हैं। तो the line joining the poles of the magnet is called magnetic axis. The distance between the poles of the magnet is called magnetic length. ये मैंने आपको अभी बताया। और जो डिस्टेंस एंड्स की होती है उसको ज्योमेट्रिकल लेंथ कहते हैं। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक लेंथ एंड ज्योमेट्रिकल लेंथ नियरली 0.84 होती है किसी मैग्नेट में। मैग्नेटिक डायपोल और डायपोल मोमेंट क्या होता है, आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में, जहां दो नेगेटिव चार्ज होते हैं, दो चार्ज होते हैं, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, जो कि एक क्लोज डिस्टेंस पे सेपरेटेड होते हैं। उसी तरीके से मैग्नेटिक पोल जो होता है, अपोजिट स्ट्रेंथ के मैग्नेटिज्म सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, उसको मैग्नेटिक डायपोल कहते हैं। तो अगर मैग्नीट्यूड डायपोल पोल स्ट्रेंथ का स्मॉल m है और उनके बीच की डिस्टेंस 2l है, तो हम इस तरीके से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2l लिख सकते हैं। ये L वेक्टर डायरेक्शन दिखा रही है इस डायपोल की।
इसकी यूनिट होगी एम्पियर मीटर, क्योंकि करंट इनटू टाइम, करंट पर मीटर स्क्वायर होता है और लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट मीटर हो जाएगा। डायरेक्शन डायपोल मोमेंट की साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है, इसमें साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। मतलब यहाँ पे हम साउथ को एज अ नेगेटिव पोल एंड नॉर्थ को एज अ पॉजिटिव पोल कंसीडर करके सॉल्व करेंगे। तो अब हम समझेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेटिक डायपोल और बार मैग्नेट। तो एक्सियल पॉइंट पे हम अगर देखें, ये एक मैग्नेट है नॉर्थ साउथ पोल, ये इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, ये इसकी लेंथ हो गई, और इसके एक्सेस पे एक पॉइंट P है जिस पे आपको फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, जिसकी डिस्टेंस x है। ओके, तो ऑब्वियसली साउथ पोल का नेगेटिव हम मान के चल रहे हैं, तो उसका अंदर की ओर लगेगा, नॉट कंसिडरिंग एज पॉजिटिव, उसका फील्ड बाहर की ओर, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में होता था। ठीक है, तो ये नेट फील्ड की वजह से ये हो जाएगा नेट फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में देखते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फॉर्मूला हो जाता था? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था EP इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन की पावर 3/2। ओके, इसी फॉर्मूले को हम यूज करते थे। अगर L बहुत छोटा हो x से तो हम उसको निगलेक्ट कर देते थे और x³ के टर्म में इसको दिखा देते थे। वहीं अगर हमें इक्वेटोरियल लाइन पे बताना होता तो ये इक्वेटोरियल लाइन है Q, और इसके लिए भी सेम फॉर्मूला जो इलेक्ट्रिक फील्ड में था वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में निकाल लेते हैं। सेम तरीका, नॉर्थ का अवे, साउथ का उसकी तरफ, दोनों के बीच का एंगल 2 थीटा, और वहाँ से नेट फील्ड का जो फॉर्मूला होता था वो ये होगा मैग्नेटिक फील्ड के लिए। और अगर छोटा है बहुत L की वैल्यू y से तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, मैं इसको इसे ऐसे समझिए कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता था, इलेक्ट्रिक डायपोल में हम क्या करते थे, इस तरीके से -Q और +Q चार्ज लेते थे, इस पॉइंट P पे निकालना होता था। इस पे हम कैसे लेते हैं, साउथ और नॉर्थ लेते हैं, इस पॉइंट P पे निकालना होता है मैग्नेटिक फील्ड। सेम ये डिस्टेंस अगर हम x मान लें, ये डिस्टेंस हम B से x मान लें, ये डिस्टेंस हम L और L कर लें, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता था E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2px अपॉन ये, और इसके बाद फिर ये आ जाता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन x³। इसी तरीके से मैग्नेटिज्म में क्या हो जाएगा, E की जगह हो गया B, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जगह μ0/4 पाई, इट इज 2mx अपॉन ये, और B इज इक्वल टू हो जाएगा x³। ये है एंड ऑन पोजीशन के लिए। अगर हम ब्रॉड ऑन पोजीशन पे बात करते हैं तो ब्रॉड ऑन पोजीशन पे सेम फॉर्मूला, ये नेगेटिव, पॉजिटिव, और ये है डिस्टेंस x, ये है L और L। तो E का फॉर्मूला होता था इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन x² प्लस L² की पावर 3/2। ठीक है, और अगर x बहुत बड़ा होता था L से तो हम इसी फॉर्मूले को ऐसे लिख लेते थे P अपॉन x³। वहीं अगर हम मैग्नेट के टर्म में देखें, साउथ से नॉर्थ, ये डिस्टेंस x है, ये L है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा B इक्वल टू μ0/4 पाई m अपॉन की पावर 3/2, और ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, दिस इज द वे हाउ यू कैन राइट इट। Magnetic field at a point on axial line act along the magnetic dipole moment vector। देखिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर इस तरफ है, नेट फील्ड भी उसी तरफ है, जबकि इस केस में नेट फील्ड इस तरफ है और
मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यही इलेक्ट्रिक फील्ड वाला सारा कॉन्सेप्ट। टॉर्क अगर हमें निकालना है तो हम टॉर्क किस तरीके से निकालते हैं वो मैं समझा देता हूं आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क का फॉर्मूला होता था टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला होता था। इसमें क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू पी की जगह हो जाएगा एम बी साइन थीटा, और ये फॉर्मूला हो जाएगा टॉर्क का। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, और ये एक बार मैग्नेट इस तरीके से ये रखा हुआ है जिसको हमें रोटेट कराना है, इसकी लेंथ है 2L। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाते हैं तो वही मैग्नेटिक फील्ड में लगेगा। ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका। ओके, तो तरीके से, ठीक है, एम बी लगने वाला फोर्स है, क्योंकि क्यू की जगह हम यहाँ पे एम को ले रहे हैं, उसको चार्ज की जगह स्मॉल एम लिख रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड बी लिखा हमने। So the forces of magnitude MB act opposite to each other, and hence net force acting on the bar magnet due to external uniform magnetic field is zero. So there is no translational motion of the magnet, only rotational motion is there. However, the forces are along different lines of action and constitute a couple, and hence the magnet will rotate and experience and torque. Okay, यहाँ पे फोर्सेस की वैल्यूज अलग अलग होने की वजह से कपल जनरेट होगा। लाइन ऑफ एक्शन दोनों की अलग अलग है, फोर्सेस सेम है बट लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होने की वजह से ये रोटेट करेगा, जिसकी वजह से टॉर्क डेवलप होगा, और ये फॉर्मूला होगा टॉर्क का। ओके, नाउ व्हाट इज द वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल। सिमिलरली जैसे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में देखते हैं, टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता है, W इक्वल टू टाउ डी थीटा। अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो एम बी साइन थीटा डी थीटा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा कॉस थीटा, लिमिट्स अप्लाई कर देंगे, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले लें, वो पॉइंट होगा जहां पे डायपोल 90 डिग्री है, देन पोटेंशियल एनर्जी इन रोटेटिंग द डायपोल एट दिस एंगल इज माइनस एम बी कॉस थीटा। ओके, अगर इनिशियल एंगल 90 डिग्री हो जिस समय पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो, तो फिर थीटा एंगल पे नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इसको हम सॉल्व करके बता सकते हैं। ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ वी कैन कंसीडर a solenoid as a bar magnet. So let's say we have a solenoid. We have a solenoid, और ये एक्सिस पे एक डिस्टेंस हम ले लेते हैं, यहाँ पे ये लेंथ है इसकी L। यहाँ पे हमने एक पतली सी स्ट्रिप ले ली, तो ये बिल्कुल एक रिंग की जैसे दिखाई देगी, जिसकी ये हो गई dx, और ये सेंटर से x डिस्टेंस पे है, तो ये रिमेनिंग लेंथ हो गई L माइनस एक्स। इसकी रेडियस है a, तो ये हो गया r। r इज इक्वल टू क्या आ गया, L माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ। अब क्योंकि ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की तरीके दिखाई दे रहा है ये, तो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप जो होता है उसका फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 I ए स्क्वायर आर क्यूब। ये फॉर्मूला होता है जनरली एक मैग्नेटिक करंट कैरिंग लूप का। तो अगर हम इसको थोड़ा और डिटेल में लिखें, म्यू नॉट अपॉन 2 I इंटू ए स्क्वायर, और इसको हम थोड़ा चेंज करके लिखें L माइनस एक्स का होल स्क्वायर ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, लेट्स से ये डिस्टेंस x है,
एनीवेज, ये इस पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस है x, ओके, ये पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस है x, ये dx हमने एक छोटा सेगमेंट कंसिडर किया है। सो ये डिस्टेंस हो जाएगी x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसको हम लिख देंगे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड किस तरीके से एक सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। यहाँ पे एक पॉइंट हमने ले लिया, लेट से ये O है, और यहाँ पे एक हमने पतली सी स्ट्रिप ले ली जिसकी लेंथ है dx, और ये डिस्टेंस जो है वो है लेट से x, ये रेडियस है a, तो ऑब्वियसली हो जाएगा x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। तो एक सर्कुलर लूप के लिए ये फॉर्मूला होता है दिस, ये फॉर्मूला होता है जनरली एक सर्कुलर लूप के लिए। अब हम इसे सोलेनॉइड के हिसाब से समझें तो फॉर, अब हम कैपिटल एन टर्न्स देखें, इस तरीके के dx dx लेंथ के अगर n टर्न्स होते, फॉर कैपिटल एन टर्न्स, तो ये हो जाता ni a स्क्वायर, इतना। तो हम क्या करें, 2 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो जगह 2 n i, और पाई को यहां ले जाएं, पाई a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये हो गया। नाउ पाई a स्क्वायर इज एरिया, NIA, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M बराबर होता है NIA, if A is very very less than x, then ये हो जाएगा x क्यूब। और यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अभी, एक मैग्नेटिक डायपोल के एक्सियल पोजीशन पे मौजूद किसी पॉइंट पे टोटल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मेजर करने का। और यहाँ से ये बात समझ में आ जाती है कि कोई भी सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। अगले टर्न पे हम लोग मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के क्लासिफिकेशन को, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, किस बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया गया, क्या क्या उसमें टेक्निकल टर्म होते हैं किसी मैग्नेट में, उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।